हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ना, इसमें मैं एक जे एडवांस 2008 का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, है ना। अगर टाइम लगा मेरे पास और भी थोड़े से क्वेश्चन है, उनको भी सोल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2008 जे एडवांस का है, फिजिक्स का। और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स का इसमें यूज होगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह का। एंड ये जो है ना क्वेश्चन, तो इस ये क्वेश्चन मैंने अभी तक खुद सोल्व नहीं किया। मेरे को भी जैसे ही मिला तो सब मैंने साथ में इसके ऊपर लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ठीक है, 2008 जेईई एडवांस का। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक ये प्रॉपर एक बना हुआ है, प्लांक बना हुआ है ना। प्लांक तो नहीं बोलूंगा, इंक्लाइंस बने हुए हैं, वेरिएबल इंक्लाइंस है। यानी कि ये इंक्लाइन 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। एक बॉल को मैंने यहां से रिलीज कर दिया ऑफ मास एम। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये फिक्स है। ये मैं लिख भी देता हूं, ये प्रॉपर क्या है, फिक्स, यानी कि हिलेगा नहीं। ये बॉल है कैपिटल एम की, इसको मैं यहां से रिलीज किया तो ये यहां पहुंचेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, है ना। इसका मोशन हम सभी को पता है कैसे होगा। पर मेरे से यहाँ पूछा पता क्या गया है, पूछा मेरे से ये गया है कि जब ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा ना, मेरे को इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वैसे ना पूछा तो इसमें बहुत कुछ गया था, है ना, एक दो चीजें एक्स्ट्रा पूछी गई थी। पर अगर मेन जो क्वेश्चन था ना, वो यही वाला था। अगर आपने ये वाला स्टेप कर लिया ना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जब पॉइंट बी पे पहुंचेगा, तो वेलोसिटी आफ्टर गोइंग टू सेकंड इंक्लाइन, तो मेरे को बस इतना फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी आफ्टर गोइंग टू सेकंड इंक्लाइन। ये कितना है? ये पहला इंक्लाइन था, ये सेकंड। जब ये सेकंड पे जाएगा ना, इसकी मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बस इतना सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में ट्विस्ट पता क्या था? ट्विस्ट ये था कि ये दिए हुए कि ये प्रॉपर जो कोलिजन जितने भी होंगे ना, वेज और इसके बीच, मास के बीच, वो प्रॉपरली इनइलास्टिक है। अब इनइलास्टिक का मतलब क्या है? जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, वो उसकी वैल्यू जो ई बोलते हैं जिसको हम, उसकी वैल्यू होगी जीरो। उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और जीरो होने का हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर पता क्या मिलेगा? कि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस सेकंड वेज के साथ, वो वहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब उसको ज्यादा मतलब रिबाउंड नहीं मिलेगा ना। उसको भी मैं अभी सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मेरे को यहाँ पर इसकी स्पीड यू मिल जाए ना। अब ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे को यहाँ पर इसकी स्पीड मिल जाए। अब वो कैसे होगी? वो इसी जो वेज है ना, ये जो जितना भी इंक्लाइंड है, इसी इंक्लाइंड के बिल्कुल पैरेलल होगी, यानी कि कुछ ऐसे ही होगी। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसे क्यों होगी, है ना। और अब ये एंगल्स कितने होंगे, मेरे को ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब ये एंगल, अब ध्यान से देखो ना, मैं इसको, ये हो जाएगा 30 डिग्री, फाइन। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 और ये भी 30, बिकॉज ये पूरा 60 होगा। तो यहां पर ये कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास आ गया? 30 डिग्री। ओके, तो यहां पर अब छोटा सा, यहां पर ना छोटा सा फंडा यूज करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन को आसान बनाएगा। अब वो आसान क्या बनाएगा? हाँ, तो उससे पहले मैं एक और चीज फाइंड आउट कर लूं, जो कि है इसकी स्पीड। ये किस स्पीड यू से यहां पर गिरेगा, तो वो सबसे पहले फाइंड कर लूंगा। तो मेरे को ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे लेट्स सपोज ये जो यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है, इसको मैं स्मॉल एल बोल दिया, और ये मेरे को दी हुई है √3। अब मेरे को पता है कि एल कोस 60 डिग्री, है ना, वो इसी के बराबर होगा, √3। ये एक बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री है ना। बल्कि मेरे को ये भी करना नहीं चाहिए था, पर क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव वाइज ज्यादा आसान था, इसलिए मैंने इसको भी कर दिया। तो फ्रॉम हियर एल की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, एल की ये आ गई, तो मेरे को उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस लेंथ की। तो वो कितनी होगी? एल मल्टीप्लाइड बाय साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ गई 3 मीटर्स। ये आ गई 3 मीटर्स। ठीक है, यहां पर आ भी रहा है, यस। तो ये आ गई 3 मीटर्स इसकी वैल्यू। ठीक है, ये जो यहां से लेके यहां तक लेंथ है। अब मेरे को ये स्पीड यू फाइंड आउट करनी है। ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होगा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हुआ है, एक √2gl करके एक फॉर्मूला होता है। कैसे होता है? √2gl। अब मैं इसमें इसकी वैल्यूज थोड़ी मैं पुट करना स्टार्ट करूंगा, उससे मेरे को ये u की वैल्यू आ जाएगी, जिससे यहां पर ये गिरा है, यहां पर इसको कॉन्टैक्ट पे आया है सेकंड वाले इंक्लाइन पे, तो वो कितनी आ जाएगी? तो g की वैल्यू मैं 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही ले रहा हूं, और l की वैल्यू मेरे को दी हुई है 3 मीटर्स। तो ये आ जाएगी 20 × 3 60 √60।
मीटर्स पर सेकंड, तो ये आ गई √60 मीटर्स पर सेकंड, इतनी √60 मीटर्स पर सेकंड। ओके फाइन, और मेरे को ये एंगल भी पता चल गया 30 डिग्री है इस वाले से, सेकंड वाले इंक्लाइन से। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा यूज कर सकता हूं, वेट अ मिनट, ठीक है, तो क्या मैं इसका ऐसा कुछ यूज कर सकता हूं जिससे कि क्वेश्चन आसान बन जाए? तो आंसर इज यस, हम बिल्कुल इसका कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, और वो क्या यूज कर सकते हैं आपको भी दिखाता हूं। अब ना मान लो कि ये इंक्लाइन नाम की कोई चीज भी नहीं थी, फर्स्ट इंक्लाइन नाम की कोई चीज भी नहीं थी, ई वाली है ना, ये सीधा इसी पे ऐसे गिरा है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा एक देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, और कौन सा क्वेश्चन लग रहा है ये, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, जो हम इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन करते थे कि एक प्लेन है, उसको मैंने बोर्ड पे ऐसे मारा एक एंगल पे, वो स्पीड मान लो यहाँ पर दी हुई है √60 मीटर्स पर सेकंड, तो ये यहां से उठेगी भी ऑब्वियसली। अब मेरे को उसकी स्पीड v फाइंड आउट करनी है ना, वो है। अब यहाँ पर ना इनइलास्टिक कोलिजन होने का बेनिफिट पता क्या है, इसका ये जो प्लेन है इससे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई होगा ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 0 है। तो मेरे को यहाँ सबसे पहले इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो √60 का, तो हाँ, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री क्यों है, बिकॉज मैंने इस साले को मैं हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए। तो एज यू कैन सी, है ना, आप यहाँ पर देख सकते होगे ऐसे होगा। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, cos 30, √60 इंटू cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √60 इंटू √3/2। तो इसका आंसर आएगा, ये चला गया 15, ये आएगा √45, ठीक है, इतने मीटर्स पर सेकंड। और नीचे की तरफ कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा ये √15 मीटर्स पर सेकंड, तो ऐसे आ रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसा केस बनेगा। यहां पर आ रही होगी वैल्यू √45 मीटर्स पर सेकंड, और ऐसी इधर बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां से, ठीक है, ये एंगल 60 हो गया। यहां पर कितनी आ रही होगी, √15 मीटर्स पर सेकंड। अब ना यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है इस लेवल पर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 0 है, तो ये ना जो पूरा कंपोनेंट है ना, ये रिवर्स नहीं होगा। अगर ई की वैल्यू 1 हो ना तो ये रिवर्स हो जाता है, या ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच हो तो उसको हम u टाइम ई करके हम फाइंड आउट कर देते हैं। पर यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, ये कंपोनेंट गायब ही हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी बस इतनी बची है, और यही हमारा यहाँ पर क्या है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, √45 मीटर्स पर सेकंड। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है ना बड़ा था, पर मैंने अपनी इजी कैलकुलेशन कैसे की, यहाँ पर मैंने अपनी इजी कैलकुलेशन कैसे की, जब मैंने इस वाले जो इंक्लाइंड है, मैंने इस इंक्लाइन को अपने हिसाब से थोड़ा इसको मैंने मोल्ड कर दिया है ना। और ये जो चीज है आपको क्वेश्चन देखती है, आपको हिट करनी चाहिए कि मतलब यस कि इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा ज्यादा जल्दी सोल्व होगा। और यही बेनिफिट होता है कि फिजिक्स में अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को आज पहली बार देखा था, तो मेरे को देखती यहाँ पर समझ आ गया कि यस कि अगर मैं इस साले पूरे इंक्लाइन को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दूंगा ना, तो ग्रेविटी का यहाँ पर कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, है ना। और इनइलास्टिक कोलिजन है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा नहीं, तो ग्रेविटी का कोई यूज ही नहीं है, और मेरे को एट एन इंस्टेंट बतानी है। तो यस, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे ज्यादा आसान आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस एक तरह का पैटर्न था जो कि काफी क्वेश्चंस में यूज होता है, जो कि आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें कि मैंने बस एक ही क्वेश्चन सोल्व किया है, जेईई एडवांस 2008 का, ठीक है। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।